हेलो स्टूडेंट, इस समय जो हम तुमको समझाने जा रहे हैं वो नीट यूजी प्रिपरेशन के लिए ये हमारा प्रेजेंट टाइम पर तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम तुमको समझाएंगे सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में, कोशिकीय श्वसन के बारे में। यू आर वेल नोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। इनसाइड ऑफ सेल ग्लूकोज इज प्रेजेंट. This glucose is 6 carbonic compound. This glucose break down in 3 carbonic compound pyruvic acid in 2 molecule. This process completed in cytoplasm. Absence of oxygen or no requirement of oxygen. This process is called glycolysis. तो तुमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया कि ग्लूकोज के एक मालिक्यूल से पार्विक एसिड के 2 मालिक्यूल बनते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बनिक कंपाउंड है, पार्विक एसिड 3 कार्बनिक कंपाउंड है। दिस पार्विक एसिड इंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्रेक डाउन इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड गेट एनर्जी. दिस एक्टिविटी completed in presence of oxygen. So this activity is called aerobic oxidation of pyruvic acid. The aerobic oxidation of pyruvic acid inside of mitochondria completed by Krebs cycle. ये Krebs cycle द्वारा संपन्न होती है. इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा एटीपी बनती है. ऑक्सीजन का उपयोग होता है, हम इसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं. इस पूरी एक्टिविटी को जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है इसे एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पार्विक एसिड कहते हैं. लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर बात को समझनी कि जो पार्विक एसिड एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करती, ये सीधे क्रेब्स साइकिल में भाग नहीं लेती. तो आफ्टर ग्लाइकोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ पार्विक एसिड insides of cytoplasm enter in mitochondria matrix, not directly participate in Krebs cycle. तो between glycolysis and Krebs cycle a specific event is occur. This event is known as oxidation of pyruvic acid and formations of acetyl coenzyme A. Oxidation of pyruvic acid and formations of acetyl coenzyme A. This activity completed inside of mitochondria matrix. At a time of this activity, coenzyme A is required, nicotinamide adenine dinucleotide is required, and release of carbon dioxide and formations of NADH2. This NADH2 enter in electron transport system and produce 3 molecule of ATP. Result pyruvic acid 3 carbonic compound convert in acetyl coenzyme A 2 carbonic compound. This activity is present between glycolysis and Krebs cycle. So this activity is link glycolysis and Krebs cycle. इसीलिए हम पार्विक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनने की इस प्रक्रिया को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं. ये जो पूरी एक्टिविटी है जो तुमने बोर्ड के ऊपर देखा, चूंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही, इसमें NADH2 बनना है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी देगा, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सिलेशन भी कहते हैं. दिस लिंक रिएक्शन कंप्लीटेड इनसाइड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स. दिस लिंक रिएक्शन कंप्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. Name of this enzyme is complex pyruvate dehydrogenase enzyme. इस पार्विक एसिड 3 कार्बनिक कंपाउंड से एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बनिक कंपाउंड बनने में जो एंजाइम का उपयोग होता है उसे कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं. ये एक एंजाइम नहीं होती, यहाँ पर वर्ड जो लगा है कॉम्प्लेक्स लगा है. इसमें कई प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं. इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन तुमको बोर्ड पर दिख रहा है ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है. दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन 5 स्टेप. दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन 5 स्टेप. Every step require catalyst.
So this catalyst enzyme, all enzyme associate and formations of complex pyruvate dehydrogenase enzyme. तो इतनी जो प्रक्रिया तुम देख रहे हो लिंक रिएक्शन की, इसमें 5 स्टेप होते हैं। हम वो 5 स्टेप एक एक करके तुमको बोर्ड पर समझाने जा रहे हैं। इसमें से सबसे पहले हम स्टेप की बात करते हैं। ये पार्विक एसिड है, 2 कार्बनिक कंपाउंड है, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में है। पार्विक एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में इट कन्वर्ट इन एस्टल्डिहाइड प्लस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस वे दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज थ्रू फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पार्विक एसिड इन फॉर्म ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में दिस एस्टल्डिहाइड react with thymine pyrophosphate TPP in presence of magnesium ion and convert in active acetaldehyde. This figure is step number 2. Other is step number 3. Active acetaldehyde react with lipoic acid. This reaction completed in presence of dihydroxy lipoyl trans-acetylase enzyme and formation of acetyl lipoic acid plus TPP. This figure is reactions number 3. In reactions number 4, acetyl lipoic acid react with coenzyme A. This figure is coenzyme A. In presence of dihydroxy lipoyl dehydrogenase enzyme, result this lipoic acid reduced form called reduced lipoic acid and formations of acetyl coenzyme A and formation of acetyl coenzyme A. This reduced lipoic acid react with NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, and release hydrogen atom. This hydrogen atom with electron and proton received by nicotinamide adenine dinucleotide in presence of lipoate dehydrogenase enzyme and formations of lipoic acid and NADH2. This figure is NADH2. In this way, in link reaction between glycolysis and Krebs cycle, 3 carbonic compound paruvic acid convert in 2 carbonic compound acetyl coenzyme A and release of 1 molecule of carbon dioxide in presence of coenzyme A, NAD, formations of NADH2. This whole activities in mitochondria matrix completed in 5 sub-steps. This step require different variety of catalyst. This catalyst associate and called complex pyruvate dehydrogenase enzyme. Result, paruvic acid convert in acetyl coenzyme A, 2 carbonic compound and already enter inside of Krebs cycle in mitochondria. So started of other step of cellular respiration, name is Krebs cycle. Thank you. थोड़ी सी बात और बोलना चाहता हूँ। हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करो, अपने सहयोगियों तक पहुँचाओ, अपने साथियों तक पहुँचाओ, जिससे लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो भी इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा ये वीडियो लोग ऑब्जर्व करेंगे उनको बेनिफिट्स होगा, और जितना ज़्यादा इसको लोग सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतने ही अधिक वीडियो हम तुमको अपने इस चैनल पर देते रहेंगे, जिससे हमारे नीट यूजी प्रिपरेशन करने वाले छात्र आसानी से लाभ उठा सकें।